बॉलीवुड सीरीज में आज हम बात करेंगे 90s की उस सुपरस्टार की जो अपने बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती थी। खूबसूरत चेहरे और नशीली आंखों के लिए मशहूर ये एक्ट्रेस उस दशक में एक सेंसेशन बन चुकी थी। 90s के सुपरस्टार्स सलमान खान, गोविंदा, यहाँ तक कि आमिर खान के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। हम बात कर रहे हैं 90s की लेडी सुपरस्टार ममता कुलकर्णी की। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड में ममता सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कंट्रोवर्सीज में भी फंसती जा रही थी। इस एक्ट्रेस की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में बात करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर पर। अपनी मां के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। उसके बाद 1992 में फिल्म तिरंगा उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म रही, लेकिन इंडस्ट्री में वह अपनी जगह बनाने में कामयाब रही फिल्म आशिक आवारा से, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान के साथ काम किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने काम किया फिल्म करण अर्जुन में, जिसमें उनके साथ थे सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान। इसके बाद उन्होंने कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया, जैसे कि क्रांतिवीर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त हमारा है, आंदोलन और आमिर खान के साथ आई बाजी, जो कि 1996 में रिलीज हुई। अपने करियर के शुरुआती दिनों में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए करवाए गए एक बोल्ड फोटोशूट की वजह से उन्हें फिल्में तो मिलने लगी थी, लेकिन अब उनकी एसेंशियल इमेज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग को नजरअंदाज किया जाने लगा। जैसे ही ममता कुलकर्णी की बोल्ड फोटो से भरी हुई स्टारडस्ट मैगजीन्स की कॉपीज बाहर आई, 12 घंटे में स्टॉल से पूरी की पूरी मैगजीन्स खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि इसे ब्लैक में भी बेचा गया। हालात ये थे कि 20 रुपए में बिकने वाली ये मैगजीन 100 रुपए में भी बिकी। बॉलीवुड से ममता को पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन अश्लीलता फैलाने का आरोप उन पर लगा, जिसकी वजह से उन पर केस हुआ और इन्हें कोर्ट द्वारा 15,000 जुर्माने के साथ बरी किया गया। इस कंट्रोवर्सी के कारण ममता की पॉपुलैरिटी तो बढ़ी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी फिल्मों की गिनती कम होती गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ममता को फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी। दरअसल जब ममता फेमस हुई, उसके बाद वो अपनी फिल्मों की सिलेक्शन खुद ही करती और बहुत ही चुनिंदा फिल्मों के लिए हाँ करती, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन क्वीन का टैग भी दिया गया। लेकिन उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब फिल्म घातक के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए एज फीमेल लीड कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और यहाँ तक कि फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच में हुए कुछ मतभेदों की वजह से उन्होंने ममता को फिल्म से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही ये बात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को पता चली, तो उसने राजकुमार संतोषी को ममता कुलकर्णी को तुरंत फिल्म में वापस लेने का फरमान सुना दिया। आखिर संतोषी में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो छोटा राजन को ना कह सके, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी दोबारा फिल्म में वापस आई। उन्होंने इस फिल्म में काम भी किया, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। और जब ये बात मीडिया में बाहर आई, तो राजकुमार संतोषी ने इस बात से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और ममता और डॉन के रिश्ते की खबर इंडस्ट्री में अब आग की तरह फैलने लगी। लेकिन हर बार उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। एक वक्त पर करियर की शुरुआत में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ काम कर चुकी इस एक्ट्रेस को अब फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ममता बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम देश के बहुचर्चित चारा घोटाले में भी आया। कहते हैं कि बिहार में जब ममता पार्टी में डांस करने के लिए गई थी, उन्हें 1.5 करोड़ की रकम अदा की गई थी। और जब ममता से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो पार्टी में जरूर गई थी, लेकिन इस घोटाले के बारे में दूर दूर तक उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। विवादों में घिरी ममता कुलकर्णी से बॉलीवुड ने किनारा कर लिया और ममता भी 2002 में रिलीज हुई फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद बॉलीवुड से गायब हो गई। उस वक्त बॉलीवुड में ये आम बात थी कि एक्ट्रेसेस दुबई जाकर पार्टीज में डांस किया करती थी, और कहते हैं ऐसा ही कुछ हुआ ममता कुलकर्णी के साथ, जो एक पार्टी में डांस करने के लिए दुबई गई थी, जब उनकी मुलाकात हुई ड्रग लॉर्ड विक्की गोस्वामी से। विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था और ममता दुबई में उनसे जेल में मिलने जाती थी, और विक्की गोस्वामी के जेल जाने के बाद उसके पूरे कारोबार की देख रेख ममता ही कर रही थी। विक्की गोस्वामी को नशे की तस्करी में 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इससे बचने के लिए उसने इस्लाम को कबूल किया, और कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने भी इस्लाम कबूल करके विक्की गोस्वामी से दुबई में ही शादी की। लाइमलाइट से पूरी तरह से गायब हो चुकी ममता कुलकर्णी 10 साल बाद फिर से सुर्खियों में आई, जब 2016 में 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी पर। मुंबई पुलिस ने रेड में 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के इस ड्रग रैकेट से जुड़े होने की पुष्टि की। इस केस के बाद ममता कुलकर्णी कभी भी इंडिया
वापस नहीं आ पाई। मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में ममता भले ही खुद को हमेशा बेकसूर साबित करने में लगी रही, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए उनकी मुंबई स्थित प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। एक्ट्रेस अब इंडिया से दूर केनिया में रहती हैं और आध्यात्म अपना कर एक साध्वी का जीवन जी रही हैं।